आप सबका मंगल हो। ये जो अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग है, इसके जो कोर्सेस लेते हैं, उन भंते जी का नाम है भिक्षु बोधि धम्मा। वो भारत के ही तमिलनाडु प्रदेश में जन्म लिए, वहीं उनकी पढ़ाई लिखाई हुई और उसके बाद वो श्रीलंका में नवयाना बुद्ध विहार में प्रव्रजित हुए। वहाँ उन्होंने ट्रेनिंग ली, बहुत सारे आचार्यों, थेरों, महाथेरों से थियरी और प्रैक्टिस दोनों सीखा और उसके बाद वो अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग्स के रूप में ये कोर्सेस लगा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि भारत में तो बहुत पहले से ध्यान की बहुत सारी विधियाँ बुद्धिज़्म में भी चल रही हैं और भी संप्रदायों में चल रही हैं, तो फिर भंते जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो कोर्स क्यों लगा रहे हैं? इसको समझने के लिए हमें अपने आप से कुछ प्रश्न पूछने होंगे, जो भंते जी भी हमें कहते हैं पूछने के लिए। पहला प्रश्न आपको या हर साधक को, यहाँ तक कि जो विपश्यना किए हैं उन सबको पूछना चाहिए कि मैं ध्यान के कुशन पे या ध्यान के आसन पे बैठ के जो ध्यान करता हूँ, जो सती या होश विकसित करता हूँ, वो कुशन तक, वो ध्यान के आसन तक ही क्यों सीमित रह जाता है? वो वहीं मर क्यों जाता है? वो दिनचर्या के जो मेरे और कर्म हैं, क्रियाकलाप हैं, जैसे कि मलमूत्र त्यागना, भोजन करना, ड्राइविंग करना, ऑफिस वगैरह का लैपटॉप चलाना, काम करना, या फिर भोजन पकाना, कपड़े धोना, इन सब में वो मेरी सती, वो मेरा होश, वो मेरा ध्यान क्यों काम नहीं करता है? उस समय ये कहाँ गायब हो जाता है? ऐसा क्यों है कि वो वहाँ काम नहीं करता है? ये सवाल अपने आप से हर साधक को पूछना चाहिए। आइए एक उदाहरण से समझते हैं, जो भंते जी ही देते हैं कि एक आदमी है और उसको मलेरिया है, जिसके कारण उसके शरीर में दर्द है और शरीर गर्म है, यानी बुखार भी है, और वो एक डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसको, जैसा कि प्रचलित है, पैरासीटामॉल, डोलो, जो कि बहुत फेमस है, दे देता है। इससे उसका बुखार भी उतर गया और शरीर का दर्द भी गायब हो गया। ठीक है, दूसरी परिस्थिति कि यही आदमी जिसको मलेरिया के कारण बुखार है और शरीर में दर्द है, पीड़ा है, वो एक दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। वो डॉक्टर उसका टेस्ट करता है, चेकअप करता है, फिर उसमें मलेरिया निकलता है, तो वो पाता है कि इसके बुखार और दर्द का कारण मलेरिया है। इसलिए वो कुनैन की दवा लिख देता है और उसका मलेरिया दूर हो जाता है, जिसके कारण उसका बुखार और शरीर दर्द भी गायब हो जाता है। अब आप देखेंगे, बुखार और दर्द पहले डॉक्टर ने भी दूर किया और दूसरे डॉक्टर ने भी दूर किया, लेकिन दूसरे डॉक्टर ने मूल कारण को पकड़ा और कारण को दूर करते ही उस कारण के प्रभाव के कारण जो बुखार था, जो पीड़ा थी, दर्द था, वो भी दूर हो गया। तो आराम तो इस व्यक्ति को दोनों में मिला, लेकिन दूसरे में परमानेंटली आराम मिला। क्या हमारी साधना इस तरह से काम कर रही है, या पहले डॉक्टर की तरह ही हम अपनी साधना कर रहे हैं? एक और सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए, जो भंते जी कहते हैं, पूछने के लिए प्रेरित करते हैं। और सवाल ये है कि अगर दो साधक हैं, एक में काम वासना ज़्यादा है और एक में क्रोध ज़्यादा है, तो क्या हम दोनों को एक ही साधना दे सकते हैं और दोनों का काम हो जाएगा? दोनों को अपने विकारों से मुक्ति मिल जाएगी? या फिर एक ही साधक है और किसी समय पे उसके अंदर क्रोध ज़्यादा जागा है, किसी समय पे आलस प्रमाद जागा है, किसी समय पे कामवासना जागी है, तो क्या वो एक ही ध्यान के आलंबन, एक ही तरह की साधना करते हुए सभी से मुक्ति हर समय पे पा सकता है? ये सारे उदाहरणों में मुख्य सवाल यही हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हर बीमारी की एक ही दवा हो सकती है? नहीं ना, नहीं हो सकती है। हर बीमारी की एक ही दवा कैसे हो सकती है? और ध्यान क्या हमारे मानसिक बीमारियों की दवा की तरह नहीं है? मेडिटेशन एक तरह से स्पिरिचुअल मेडिकेशन ही है, वो दवा ही है। एक ही साइज सभी को फिट नहीं करती है, लेकिन हम अपनी साधनाओं में अब तक यही करते आए हैं। आप
आत्मालोकन करके ये देख सकते हैं। और इसीलिए शायद हम वो प्रगति नहीं कर पा रहे हैं जो भगवान बुद्ध ने अपनी साधनाओं में जिसकी गारंटी तक दी है। और उस समय लोग करके बहुत आगे निकलते थे, लेकिन हम आज शिविर पे शिविर कर रहे हैं लेकिन सवाल नहीं पूछ रहे हैं। अगर अटक रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, साइड इफेक्ट आ रहा है, तो हम ये सोच रहे हैं कि मुझ में कमी है, मतलब पेशेंट में ही, मरीज में ही कमी है कि वो दवा ठीक से नहीं ले रहा है। हम कभी ये नहीं पूछ रहे कि जो दवा हम ले रहे हैं हो सकता है हमेशा न काम करती हो सकता है इस समय मुझे किसी और साधना की ज़रूरत है। हम दवा पे, डॉक्टर पे कभी डाउट नहीं कर रहे हैं, हम अपने को ही कोस रहे हैं कि मेरे में ही कमी है, मैं ही नहीं सही से ले रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो लंबे लंबे शिविर कर रहे हैं, ही बड़ी ही तन्मयता और बड़ी ही समर्पण से दवाएं ले रहे हैं, फिर भी बीमार हैं। ऐसे लोगों से भी मैं मिला हूँ। भंते जी ऐसे लोगों का उदाहरण देते हैं। ऐसे लोग इन कोर्सेस में आ भी रहे हैं और प्रगति कर रहे हैं। आप इन सवालों को पूछिए। एक और उदाहरण भंते जी देते हैं जो बहुत अच्छा लगता है और बहुत सटीक भी है कि आप किसी दुकान में गए, वहाँ आपने बोला कि जूता दिखाइए। आप जूते की दुकान पे गए हैं और आपको 10 नंबर का जूता लगता है, लेकिन वहाँ पे 8 ही नंबर का जूता है। तो दुकानदार आपसे कहता है कि आप अपना पैर काट लीजिए, थोड़ा छोटा कर दीजिए जिससे जूता आपको फिट हो जाए। क्या ये सही उपाय है? जूता आपके पैर के हिसाब से होगा या पैर आप जूते के हिसाब से फिट कर रहे हैं? पूछिए अपने आप से कि साधना में, ध्यान में क्या आप यही कर रहे हैं? ऐसे कई उदाहरण हैं। बिना प्रश्न पूछे आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। इसको धर्म विचय कहते हैं, इसको इंट्रोस्पेक्शन, आत्मावलोकन कहते हैं। हमेशा कुल्हाड़ी से काटा नहीं जा सकता, धार देनी पड़ती है, थोड़ा पूछना पड़ता है। और धर्म में तो बहुत होश से चलना पड़ता है, अपनी प्रैक्टिस और अपने प्रयास के प्रति भी सती रखनी पड़ती है। एक और उदाहरण भंते जी देते हैं कि कुछ लोग हैं वो अरहंतों की खोज कर रहे हैं, पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, अलग अलग बुद्धिस्ट प्रदेशों में, देशों में, कि कोई अरहंत मिलेगा और मुझे कुछ बताएगा और मैं निकल जाऊंगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा। ये मूर्खता ही तो है। क्या आपको मुक्त होने के लिए, आपको निब्बान पाने के लिए अरहंत की जरूरत है? क्या भगवान बुद्ध के समय की आप कहानियां नहीं जानते? आपने नहीं सुना है कि भंते आनंद केवल श्रोतापन नहीं थे, लेकिन उनके सिखाए हुए शिष्य अरहंत हो गए? अरे निब्बाना के लिए एक अच्छे कल्याण मित्र और सही साधना की जरूरत पड़ती है। आप अरहंतों की खोज कर रहे हैं और आप जान भी कैसे जाएंगे? जो अरहंत आप जानते हैं वो सब लोगों द्वारा बनाए गए अरहंत हैं, प्रचारित और प्रसारित अरहंत हैं। क्योंकि भिक्षु के जो विनय है, नियम है, उसके हिसाब से तो कोई अरहंत कभी बोल ही नहीं सकता कि मैं अरहंत हूं। वो तो गृहस्थों से ये कह ही नहीं सकता। तो फिर कैसे लोगों को पता चल रहा है? आप समझ रहे हैं? एक तो इसकी जरूरत नहीं है, और जहां आप जा रहे हैं वहां ये सब दुष्प्रचारित है। इसलिए ऐसे सवाल आपसे हम क्यों पूछ रहे हैं? ताकि आप पूछें, अपने दिमाग को थोड़ा खोलें। आप चिपक गए हैं, आप अपने आप को ही कोस रहे हैं। अब आते हैं अपने पहले सवाल पे, जो ये था कि आप जो ध्यान करते हैं, जो साधना करते हैं, उससे जो सती विकसित होती है वो केवल कुसन तक, आपके ध्यान के आसन तक क्यों सीमित रहती है? वहीं मर क्यों जाती है? वो सती मल मूत्र त्यागते हुए, खाना खाते हुए, टहलते हुए, दिन भर के काम करते हुए, गाड़ी चलाते हुए, कपड़े धोते हुए, लेटते हुए, बैठते हुए, इन सब में वो सती क्यों नहीं विकसित होती है? क्यों प्रकट नहीं होती है? क्योंकि इसी को तो सतीपट्ठान कहते हैं। सती तो हमेशा, हर काम में सती होनी चाहिए, तब न सती समाधि में बदलेगी और आगे प्रज्ञा का काम होगा। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ये हमारा पहला सवाल था। उसके बाद हमने बहुत सारे उदाहरण और सवाल किए। आप भी करिए और उसका जवाब जानना है। और सच में सतीपट्ठान
आपका दिनचर्या का हर काम कैसे ध्यान में बदल जाए। जब तक आंखें खुली हैं तब तक सती ही सती रहे। अगर ऐसी साधना सीखनी है, अगर इस तरह से अभ्यास करना सीखना है, तो ये कोई चमत्कार की बात नहीं है। भगवान बुद्ध ने ऐसे ही सिखाया और भंते बोधि धम्मा जी भी अपने जो कोर्स हैं, जो रिट्रीट्स हैं अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग्स के नाम से, उसमें वही सिखा रहे हैं। नाम तो इसका अर्ली है, लेकिन ये बहुत लेट आ रही है। लेकिन आप लेट मत करिए, इन कोर्स को ज्वाइन करिए और अपने अनुभव पे उतार के देखिए कि अब तक आप जो कर रहे थे वो सती ज़्यादा काम की थी या इन 10 दिनों में जो आपने सती विकसित की है वो ज़्यादा काम की है। अनेक साधकों के अनुभव हैं, आप हमारे वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन आप आइए, खुद आजमाइए, क्योंकि धर्म का स्वभाव है यही पस्ती को आओ करके देखो। तो आप सब लोग जो भी सुन रहे हैं, आइए और आजमाइए। बहुत आपने प्रयास किया, बहुत घंटों घंटों साधना की, लेकिन वो सती आप अभी तक नहीं पाए हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी अपने अनुभव से जानता हूँ। आप आइए, करिए और करके खुद देखिए। और सही साधना अगर सही तरीके से की जाए तो रिजल्ट्स, परिणाम मिलते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सबका मंगल हो। साधु साधु साधु।